Hello students, today's lecture is for class 8, subject Sanskrit, revision 1. Enact the following dialogue in pair. The girl named Sudha and the boy named Sudhir. दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन है उसका यहाँ पे छोटा पार्ट दिया हुआ है कि बॉय है और गर्ल है वो एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं वो डायलॉग के फॉर्म में दिया हुआ है. So it is possible if we are in class, but only I am giving you knowledge. Sudhirah Namaskarah Sudhaha Namaskarah महोदय. Sudhir says, Sudhir बोलता है नमस्कार और सुधा भी बोलती है नमस्कार. Sudhira भवत्याः नाम किम? Sudha says, मम नाम सुधा. भवतः नाम किम? यानी कि सुधीर है वो पूछता है कि आपका नाम क्या है. यहाँ पे मीनिंग तो दोनों का आपका होता है, लेकिन सुधीर जब सुधा से पूछता है तो वो बोलता है भवत्याः, और सुधा जब सुनील से पूछती है तो सुधीर से पूछती है तो वो बोलती है भवतः. और सुधा इज आस्किंग टू सुधीर दैट मेरा नाम सुधा है, आपका नाम क्या है? सुधीर says, मम नाम सुधीरः भवती किम करोति? सुधीर बोलता है कि मेरा नाम सुधीर है, आप क्या करते हो? यानी कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है? सुधा says, अहम अध्यापिका अस्मि. सुधा बोलती है मैं अध्यापिका हूँ, आई एम अ टीचर. भवान किम करोति? आप क्या करते हो? सुधीरः अहम अपि अध्यापकः अस्मि. मैं भी अध्यापक हूँ, आई एम ऑल्सो टीचर. सेकेंड इज प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपरली. नीचे जो वर्ड दिए हुए हैं उसको अच्छे से प्रोनाउंस करना है. सो ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम. चरणौ प्रणमामः, वागीश्वरी, शरण्या, रुचिराभरणा, पंकज, मतिरास्ताम, कुंठा विषहारिणी. प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स यानी कि प्रॉपरली आपको इसलिए करना होता है कि स्लोली जो आपकी टंग है वो थोड़ा स्मूथ हो जाती है. हर रोज आप थोड़े थोड़े जो संस्कृत वर्ड होते हैं अगर वो प्रोनाउंस करते हो तो आपका जो बोलने की स्टाइल है, जो बीच में जो टोन होता है, किस पे स्ट्रेस देना होता है, वो आपको पता चलता है. आपकी जो टंग होती है वो थोड़ा स्मूथ हो जाती है बोलने के लिए. थर्ड इज रिसाइट द फॉलोइंग लाइन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड टोन. जो वंदना है उसमें जो श्लोकास हैं, उसमें जो स्टैंजा है वो आपको रीड करना है. और कौन कौन से वर्ड पे स्ट्रेस आता है, टोन कैसा होता है, पहले लो होता है फिर हाई हो जाता है, ऐसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस और टोन से आपको पोयम रिसाइट करनी है. फोर्थ इज रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. यहाँ भी सेम हियर आपको प्रोनाउंसिएशन की ही प्रैक्टिस करनी है घर पे. ओनली यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. लेट्स रीड. अस्माकं भारतदेशे अनेकाः नद्यः सन्ति. हमारे भारत देश में बहुत सारी नदियां हैं. गंगा, साबरमती, नर्मदा इत्यादः. सर्वासु नदीषु, देखो यहाँ पे सु और सु दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है. सर्वासु नदीषु. गंगा श्रेष्ठा नदी अस्ति. सभी नदियों में से एक गंगा है वो श्रेष्ठ नदी है. निदाघे अपि तस्याः प्रवाहो न शुष्यति. सा हिमालयात् प्रभवति सागरं प्रति वहति च. उसका जो बहाव है वो कभी सूखता नहीं है. बीच में जैसे कभी ड्रॉट पड़ जाते हैं तो नदियां सूख जाती हैं, लेकिन ये जो नदी है वो कभी सूखती नहीं है. वो हिमालय से निकलती है
और समंदर की ओर बहती है। प्रयागे गंगायाः यमुनायाश्च संगमः भवति। जो प्रयागराज एक प्लेस है, तो प्रयागे गंगायाः यमुनायाश्च, प्रयागराज जो प्लेस है वहां पे गंगा और यमुना का संगम होता है, यानी कि गंगा और यमुना दोनों नदी वहां पे मिलती हैं। संगम स्थाने स्नाने जनाः पवित्राः भवन्ति। ये जो संगम स्थान है वहां पे लोग स्नान करने जाते हैं और पवित्र होते हैं। धन्यम गंगा दर्शनम पुण्यम गंगा जले स्नानम, कि गंगा के दर्शन धन्य है और गंगा जल में स्नान करना पुण्य है। The next exercise, answer the following question in Sanskrit. एकलव्यः किम पठितुम इच्छति स्म? We know that in the previous lesson, एकलव्य क्या सीखना चाहता था? वो धनुर्विद्या सीखना चाहता था। एकलव्यः धनुर्विद्याम पठितुम इच्छति स्म। Second is एकलव्यः धनुर्विद्याया अभ्यासम कथम कृतवान? कथम मीन्स कैसे, हाउ। एकलव्य ने धनुर्विद्या का अभ्यास कैसे किया? एकलव्यः आचार्यस्य द्रोणस्य एकाम मूर्तिम अरचयत। उसने आचार्य द्रोण की एक मूर्ति बनाई। सह प्रतिदिनम मूर्तिम अनमत। वो हर रोज डेली वो मूर्ति को प्रणाम करता था। प्रातः आरभ्य सायंकाल पर्यंतम, प्रातः काल का आरंभ होते ही और सायंकाल पर्यंतम, शाम तक, सह धनुर्विद्यायाः अभ्यासम अकरोत्। वो धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। ऐसे उसने धनुर्विद्या प्राप्त की। एकलव्यः कुक्कुरस्य मुखम कथम असीव्यत। एकलव्य ने उसका मुख कैसे सील दिया? एकलव्यः कुक्कुरस्य मुखम बाणैः असीव्यत। एकलव्यः अस्मान् किं शिक्षयति? एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा च भवतु इति, कि अपनी ही ज्योति और अपनी ही प्रज्ञा, वो अपना जो आत्मविश्वास है और अपनी जो आत्मबुद्धि है उसके साथ कार्य करना है। Turn the following sentence statement into questions using the words given in the brackets. आपको सिंपल स्टेटमेंट दिया हुआ है और ब्रैकेट में क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, उसको यूज करके आपको क्वेश्चन बनाना है। गंगा यमुना साबरमती नर्मदा नद्यः भारत देशे प्रवहन्ति। गंगा यमुना साबरमती नर्मदा नदी भारत देश में बहती है। तो यहाँ पे कहा कहा वो क्वेश्चन वर्ड है, मीन्स कौन कौन सी, वो स्त्रीलिंग है इसलिए कहा लिखा हुआ है, वरना कह होता है। सो कहा कहा नद्यः, जो नेम है वो हमें रिप्लेस उसको हटाकर हमें कहा लिखना है। कहा कहा नद्यः भारत देशे प्रवहन्ति एंड क्वेश्चन मार्क। गंगा श्रेष्ठा नदी अस्ति, वो प्लूरल फॉर्म था इसलिए कहा था, यहाँ पे सिंगल फॉर्म है सो का, ओनली का आएगा। का नदी श्रेष्ठा अस्ति, तो नेमिंग वर्ड है वहां पे हम का लगा के क्वेश्चन मार्क। गंगा हिमालयात प्रभवती, कहां से, गंगा कहां से बहती है, कुतः मीन्स कहां से। गंगा कुतः प्रभवती, गंगा कहां से निकलती है। संगम स्थाने स्नानेन जनाः पवित्राः भवन्ति, संगम स्थान पे स्नान करके लोग पवित्र हो जाते हैं। तो कुत्र, तो प्लेस पूछा गया है, तो यहाँ पे प्लेस है संगम स्थाने। सो हियर वी पुट कुत्र, कुत्र स्नानेन जनाः पवित्राः भवन्ति। Seven is look at the picture and write sentence in Sanskrit. Only picture को देख के आपको संस्कृत में लिखना है। We know that these are books.
यह पुस्तक है, यानी कि बहुत सारे पुस्तक हैं, एक नहीं है. So here we write etani pustakani. These are books. And second is a young boy says, I am a young boy. Aham yuvakah. The next is girl says, that is an umbrella. Etat Chatram. Next is this is a tiger. वो नपुंसकलिंग है, इसलिए हम बताएंगे एषः. एषः व्याघ्रः. एंड that is a statue, यानी कि वह मूर्ति है, लेकिन वो स्त्रीलिंग है, इसलिए हम लगाएंगे एषा. एषा मूर्ति ही. नेक्स्ट इज फ्रेम द सेंटेंस, फॉलो द इलस्ट्रेशन. खेलनांगणम गच्छाम. ओनली जो मेन वर्ब होता है उसको हमें अनुस्वार लगा के रूप बनाना है. खेलनांगण मीन्स प्लेग्राउंड. खेलनांगणम मीन्स गच्छाम मीन्स चलते हैं. लेट्स गो टू द प्लेग्राउंड. गच्छाम मी वह म, यानी कि गच्छाम वो रिप्रेजेंट करता है लेट्स गो उसको. So here 1 to 5 we have to put any other form of the place. Vidyalayam gacchama. Pustakalayam gacchama. Gramam gacchama. Swagruham gacchama. Shivalayam gacchama. Let's go to the school. Let's go to the library. Let's go to the village. Let's go to at our home. And let's go to the Shiva temple. भवान जानाति किम. आपके लिए थोड़ा सा जीके है संस्कृत लैंग्वेज का. पंच प्रसिद्ध महाकाव्यानि सन्ति. संस्कृत के 5 महाकाव्य हैं. रघुवंशम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम एंड नैषधीय चरितम. ये जो रघुवंश और कुमार संभव है वो महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं. और जो शिशुपालवध है इसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था उसकी स्टोरी है. और शिशुपालवध लिखा गया है कवि माघ के द्वारा. और रघुवंशम और कुमार संभव बाय कवि ग्रेट पोएट कवि कालिदास. और किरातार्जुनीयम यानी कि किरात और अर्जुन, अर्जुन और किरात की कथा है उसमें, वो लिखा गया है बाय द ग्रेट पोएट भारवी. और नैषधीय चरितम है वो लिखा गया है श्री हर्ष के द्वारा. संस्कृत साहित्यस्य प्रसिद्धः महाकवि कालिदासः. संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि हैं कालिदास. उनको ही सिर्फ महाकवि की उपमा दी गई है. So here your revision 1 is complete and all the exercise you have to write and pronounce with correct pronunciation. वो सब उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है. Thank you.